और सामान जहाँ तहाँ ये बीच में रखा है, इसको साइड कर लें। आप लोगों को कई बार बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर लोग सुनने वाले बैठते हैं, तो जगह बन जाएगी। आप अपने अपने सामान को साइड में कर लें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। नाराज हैं क्या भाई सब लोग? हम अकेले बोले, अकेले जय बोले? थोड़ा सहयोग करें आप लोग भी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। धन्यवाद। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, दूर दरार से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, हम सब गुरुवर कबीर साहब को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ी चर्चा इसी क्रम में मैं भी आप लोगों के बीच रखता हूँ। गुरुवर कबीर साहब की पंक्ति है एक उलटवासी, आप लोग सुने होंगे। बरसे कंबल और भीजे पानी। इसी पर थोड़ा मनन करना है। पद तो बहुत लंबा है, उतना समय भी नहीं कि कहा जा सके। गुरुवर कबीर ऐसा कह के क्या संदेश देना चाहते हैं, बस ये जानना है आज हमें। बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। होता क्या है कि पानी बरसता है और वस्तुएं भीगती हैं, कंबल भीगता है। लेकिन हमारे जीवन में गुरुवर कबीर जो बात करते हैं वो हमारे जीवन से संबंधित बात करते हैं। हमारे जीवन में लेकिन कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे जीवन में कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकारों की बारिश हो रही है। इन सबको शांत होना चाहिए ना जीवन में। हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबका लेवल क्या होना चाहिए? हाई कि लो? शांत होना चाहिए ना। लेकिन ये कभी भीगते हैं, ये कभी शांत होते हैं? नहीं होते हैं। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा कि बरसे कंबल और भीगे पानी। इतना ही नहीं, और आगे पंक्ति तो है ही। वरौनिक पानी बड़ेरिग जाए, लौकी बूढ़े और सिल उतराए। लौकी पानी में तैरना चाहिए, ऊपर ऊपर। पत्थर जिस पर चटनी पीसते हैं, पानी में डालो तो डूब जाता है। गुरुवर कबीर उसका उदाहरण देते हैं कि वो तैर रही है। पत्थर बुद्धि के लोग मंच में बैठे ललकार रहे हैं, उनका बाजार गर्म है, भीड़ खूब है। जिनके पास अक्ल नहीं, विवेक नहीं, जिसकी समाज को जरूरत नहीं राग रंग। अभी कोई फिल्मी स्टार कहीं आ जाए तब आपको पता लगेगा कितने पत्थर तैरने लगेंगे, कितनी भीड़ हो जाती है वहां। यहां मेला लगता है इलाहाबाद में, रहता हूं तो अनुभव है। सब बढ़िया चलता रहता है। किसी दिन कोई नेता आ जाते हैं स्नान करने के लिए। जानते होंगे आप लोग, स्नान करने क्या आते हैं? अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए आते होंगे या जो भी हो। अब उनके आने से इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती कि हम लोगों को यहाँ आश्रम से आने जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। सत्संग में जाने में सब तरफ से रोक लग जाता है। क्यों? वहां भीड़ क्यों हो गई? संतों का प्रवचन तो रोज होता है वहां।
लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। लौकी डूब गई है। जिसको ऊपर होना चाहिए हमारे जीवन में, सद्विचार, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विवेक, जिसको हमारे जीवन में सबसे पहले होना चाहिए, उसकी कोई कीमत ही नहीं। हमारे घर में किसी कोने में पड़ा है वो। इसलिए गुरुवर कबीर को मजबूर होके ऐसे कहना पड़ा है। कोई शौक से नहीं कह दिए ऐसे कि बरसे कंबल भीजे पानी। उनके अंदर कोई कुतूहल नहीं थी ऐसा कहने के लिए। वो समाज को देखे हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हर तरफ माया का बाजार गर्म है, हर तरफ चमक दमक, उसी में आदमी भूला हुआ है। जहां मन को लगाना चाहिए वहां नहीं लगा पाता है, और जहां नहीं लगाना चाहिए, कल हमारे साहब जी बता रहे थे कि मोबाइल, आजकल हम मोबाइल लेते हैं जब हाथ में, तो हमें यह पता नहीं होता है कि मैं क्या करूंगा इसमें। बस यूट्यूब खोले, फेसबुक खोले, जो दिखा बस देखने लगे। ये नहीं पता है कि हम अभिलाष साहब का प्रवचन खोलने जा रहे हैं, कि कबीर साहब के भजन सुनने जा रहे हैं। ऐसा विचार नहीं आता है। जल्दी कर लो थोड़ा। बंधुओं, हम सबको बदलना होगा। गुरुवर कबीर के विचारों का सुनने का मतलब कि जो उनका संदेश है उसको माने, उसको जीवन में उतारें। वो जो कह रहे हैं ऐसे फालतू नहीं कह रहे हैं। ये भजन बहुत दिन से सुने होंगे कि बरसे कंबल और भीगे पानी, लेकिन इसका अर्थ शायद नहीं जानते। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं आखिर। गाते भी हैं, गायक लोग मस्ती में गा के निकल जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। बहुत सारी उल्टवासियां हैं गुरुवर कबीर की ऐसे, जो चोटदार हैं और भावपूर्ण हैं। कहत कबीर नामक पुस्तक में यहां उपलब्ध है, आप लोग उसको रखें। बीजक जैसे वो भी है, उसको भी पढ़ें, उसमें भी देखें। ये पूरा पद आपको मिल जाएगा और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं तो केवल थोड़ा सा एक वानगी दे रहा हूं, एक उसमें की एक पंक्ति बता रहा हूं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। वो कहते हैं ना, फटा कैलेंडर हो गए आज रिटायर बाप, और रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। यही होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति क्या है समाज की? वृद्धा आश्रम एक शब्द है। ये आज से 20 साल पहले कोई इसको जानता था? ज्यादा नहीं, केवल 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं कि कोई जानता हो भैया बूढ़ों का भी अलग घर होता है? कोई सुने थे? नहीं सुने थे। लेकिन आज यहां से प्रीतम नगर तक जाइए आप, तो 3 ठो मिलेगा, 4 ठो कम से कम अगल बगल आपको। इतने वृद्धा आश्रम है। और वहां जाके दयनीय स्थिति देखिए उनकी, उनसे मिलिए। हमारे संत लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं, उनसे बातें होती हैं। किसी का बेटा अमेरिका में है, किसी का ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का दुबई में है, किसी का कहीं है, और घर बेच दिए हैं, और पेमेंट 25 साल तक के कर दिए हैं उनका वृद्धाश्रम के लिए। बेटे इतने समझदार हैं कि पिताजी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो पता नहीं 2 साल में मर जाएंगे इसे लगता है। और पेमेंट लाइफ टाइम की है कि जितना दिन जिएंगे उतना दिन तक के लिए। यही होना चाहिए। बच्चे या समाज कहां जा रहा है आज का? हमारे अंदर, आपके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं थी कि आप अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दें। क्यों? आप या हम या जो भी संस्कारी हैं वो क्या निकाल सकते हैं? पिता को अलग कर सकते हैं? लेकिन हमारे बच्चे कर लेते हैं।
सोचने वाली बात है। हम नहीं कर सकते जिस काम को, उसको वो कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम जिसको नहीं कर पाए अपने जीवन में, वो हमारे बच्चे कर ले रहे हैं। गलती कहाँ हुई? हमारे पिता और गुरु ने हमें संस्कार दिया, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। बस इतनी ही गलती है। अगर हमारा बच्चा हमें वृद्धाश्रम भेजता है तो उसकी गलती नहीं है, हमारे संस्कारों की गलती। क्या हमें उसे जिस स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, जो संस्कार देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए उसको। आज का समाज केवल पैसा के लिए भागता है। बस हमारा बेटा कैसे भी हो, उसके नंबर अच्छे आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। अभी शायद कल या परसों की बात है, एक मैसेज आया, वीडियो, उसमें एक बच्चा पूछा अपने मास्टर से, मैडम से पढ़ा रही थी कि मैडम, फर्स्ट आना जरूरी है कि सच बोलना जरूरी है? तो मैडम बोली कि फर्स्ट आना जरूरी है। नहीं, मैडम बोली सत्य बोलना जरूरी है। तब वो उदाहरण दिया थोड़ा और कि उन्होंने तो झूठ बोल करके फर्स्ट आ गए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहानी लंबी थी, लेकिन बस बात इतनी कहना चाहता हूं कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, वो जरूरी है कि उसके जीवन में सत्य हो, ये जरूरी है। हमारे घर में धन हो, वो जरूरी है, वो धन चोरी का हो कि ईमानदारी का हो, ये जरूरी है। हर आदमी यही कहेगा, नहीं, ईमानदारी का होना चाहिए। हम सबको यही सीख मिली है कि हमारे घर में जो भी धन और संपत्ति, वो ईमानदारी की हो। लेकिन इस ईमानदारी के लिए ईमानदारी का पाठ कौन पढ़ाएगा बच्चे को? उसको तो हम केवल मशीन बना रहे हैं आजकल कि तू कैसे भी करके फर्स्ट आना चाहिए। बच्चों के ऊपर आजकल इतना प्रेशर होता है माता पिता का। अक्सर देखा हूं लड़कियों के ऊपर, माता पिता कहते हैं, देखो बेटी, तुम अब बाहर पढ़ने जा रही हो, हमारी घर की इज्जत हो, सावधानी से रहना। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ तुम गलती की, तो हम पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? और हम लोग बिना मारे मर जाएंगे। ये हमारे शब्द नहीं है, ये आप लोगों के शब्द हैं। जब ऐसी बात आप अपने बच्चे से कह देते हैं, अब मान लीजिए मनुष्य तो गलती का पुतला है, गलतियां हो ही जाती हैं। अब गलती हो गई, गलती तो होना ही है, सबसे हो जाती है, सीख दी जाती, समझाया जाता है, कुछ बच जाते किसी से। अब गलती हो गई तो वो बच्ची या वो बच्चा आपके पास आएगा मुंह दिखाने? उसको तो एक ही चीज दिखेगा, अगर ये बात ओपन हुई या कोई जाना तो हमारे मम्मी पापा मर जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और हमको उल्टा सीधा कहेंगे। यही होगा ना? तो वो बच्चे खुद फांसी लगा लेते हैं। लेकिन यही बात अगर मम्मी पापा अपने बेटे से कहें कि बेटा, बेटी, देखो, तुम्हें जितना हो सकता है मैंने संस्कार दिया, तुम्हारे साथ कभी भी गलत हो जाए जिंदगी में तो छुपाना मत, मुझसे बताना, मैं समाधान करूंगा। पहली बात तो गलतियों से बचना, लेकिन इससे ज्यादा जोर इस पर देना चाहिए कि तुम मेरे से कहने में हिचकना मत। आजकल केवल हमारे बच्चों को केवल एक ही बात दी जाती, तुम गलती मत करना। तो बच्चे करते क्या है? गलती तो करते ही हैं और आपसे छुपा लेते हैं, और वो कोई उनका दोस्त बन जाता है, उनका कोई मित्र बन जाता है, जिससे वो अपनी बातें कहते हैं। और बाहर कोई दोस्त नहीं है, केवल सब चूसने वाले हैं, बस अपना काम निकालने वाले। वो केवल धोखा खा जाते हैं बस। अब वो धोखा देने के लिए हम ही ने उन पर प्रेशर दिया है। ऐसी उनके साथ मित्रता बनाई ही नहीं कि तुमसे गलती हो जाएगी तो मैं क्षमा कर दूंगा तुमको।
ऐसा आपके बच्चे मानते हैं? नहीं मानते। आज तक आपने इतना दबा के, इतना प्रेशर दे के उनको रखा है कि उनको पता है कि जिस दिन हमसे गलती हुई सबसे पहले हमारे पापा और मम्मी फांसी लगाएंगे या वो बहुत दुखी हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। तो हम इनको क्यों दुखी करें, हम ही ना खत्म हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि कितनी भी बड़ी गलती हो जाए आपके बच्चों से और आपको अगर पता लग जाए तो आप कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, मरने नहीं देंगे। लेकिन ये मरने ना देना, आप उस दिन कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए पहले से शिक्षा देनी होगी कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूं, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी गलती, जब बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो मुझसे मत छुपाना, बस कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रात दिन हमेशा खड़ा हूं। अब ये बच्चा कभी मर सकता है? ये सोच, ये विचार जो हमारे अंदर आनी चाहिए, कौन देगा? कबीर विचार दे सकता है। जो सोच है उसको बदलना होगा हमको। सबका ध्यान कैमरे तरफ है, हम क्या कहे, कुछ समझ में आया? बंधुओं, जरूरत है कि हम गुरुवर कबीर की बातों को पढ़ें और जीवन में उतारें। आज के समाज को सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो वो है कबीर विचार की। कबीर विचार ही हमें बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, ज्यादा उन पर प्रेशर ना दें और जिंदगी में जो होना चाहिए वही करें, उल्टा ना करें। जब कहीं उल्टा होता है, संतों को या कबीर साहब को जहां उल्टा दिखा वहीं उनको उल्टवासी कहनी पड़ी। उल्टवासी का मतलब ही होता है ना उल्टा। बरसे कंबल भीजे पानी, होना क्या चाहिए हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सामान्य रूप से सोचिए, बस होना क्या चाहिए हो क्या रहा है। ऐसा जब गुरुवर कबीर को दिखता है तब उनके मुख से उल्टवासी निकलती है। वो भी उल्टवासी कह देते हैं, पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुनी आवत हासी। पानी में है लेकिन प्यासे हैं। बहुत सारी उल्टवासियां हैं। आप लोगों के सामने मैं कुछ मिनट में एक पंक्ति प्रस्तुत किया और अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर साथी द्वारा हम लोगों ने विचार सुने कि जो आज की समस्या है बच्चों को लेकर के और बुढ़ापे को लेकर के, हमको ऐसा लगता है कि जो बच्चों की समस्या है उनके जवान होने पर पैदा होती है। ऐसी बात नहीं है, वो समस्या हम पहले पैदा कर देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, 2-3 वर्ष का होता है, उस समय वो समस्या का सर्जन हम करते हैं, उसको हम देते हैं उस समस्या को। वो तो बाद में बस विकसित होता है और वो सामने आ जाता है। यदि बच्चों की समस्या है कि आपको वृद्धाश्रम भेजते हैं, आपको दुखी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके मूल में वो हमारी ही देन है। हमने उस समस्याओं को पैदा किया था। यदि वो समस्या आपके द्वारा नहीं है तो आप याद करो उस दिन को जिस दिन आपने अपने पोते का या अपने बच्चे का उंगली पकड़ करके और उसे आप घुमाने के लिए निकले, टहलने के लिए निकले। आप अपने बच्चे को उंगली पकड़ा करके उसे आप मेला दिखाने ले जाते हैं। बच्चे को अपनी उंगली पकड़ा करके आप सिनेमा घर ले जाते हैं। बच्चे को अपनी उंगली पकड़ करके उसे आप अनेकों जगह घुमाते हैं। लेकिन आपने कभी ख्याल किया कि जो उंगली में बच्चे को पकड़ा रहा हूं और उसे बाहरी चीज दिखा रहा हूं, सिनेमा दिखा रहा हूं, नौटंकी दिखा रहा हूं, बड़ी बड़ी पार्कें दिखा रहा हूं, अनेकों मेले ठेले दिखा रहा हूं, काश यदि उसी उंगली को पकड़ा करके आप उस बच्चे को सत्संग में ले आए होते, सदगुरु कबीर के सत्संग में ले आए होते, तो आज ये समस्या पैदा ना होती। क्योंकि वो संस्कार आपको सदगुरु कबीर की मंच से मिलते हैं और वो समस्या का हल आपको सदगुरु कबीर की मंच से होता है। ये समस्याएं हमारी ही देन है। इसलिए आगे इस चीज़ को हम ख्याल रखें, इसका पूरी तरह से ध्यान रखें कि बच्चों में वो संस्कार दें। सिर्फ उन्हें पढ़ा लिखा करके हम एक बैंक ना बनाए, उसे पैसे की मशीन ना बनाए, धन की मशीन ना बनाए, उसे संस्कार की मशीन बनाए जो कि आपके बुढ़ापे के लिए सहारा बन सके और आपको और अपने जीवन को तार सके। बहुत सुंदर
हम अपने साथी से विचार सुन रहे थे। आइए इस विचारों की कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ हमारे आश्रम के संत श्री रत्नेंद्र साहिब जी, रामेश्वर साहिब। आप लोग पूरी तरह से उनके नाम से परिचय नहीं है। संत श्री रामेश्वर साहिब जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आएँ और अपने गहन गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। संत श्री रामेश्वर साहिब जी।